दिशा रवि के मामले पर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक 21 साल की लड़की को परेशान किया जा रहा है। आखिर डर किस बात का है? सरकार किस बात से डर रही है? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, 21 साल की एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। देखिए, पहली बात तो वो 21 की नहीं है, वो 22 की हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जो लोग 18 साल की, 16 साल की, 12 साल की महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन लोग हैं? पहले तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और वही तहकीकात करने के लिए जो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे हैं, उनको किस बात का डर है, मैं ये जानना चाहती हूँ। कल ही की बात है, मुझे एक फ़ोटो मिली माउंट कार्मेल कॉलेज की। और माउंट कार्मेल कॉलेज शायद, मेरे को पक्का नहीं मालूम, को अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं, वही कॉलेज है जहाँ पर 2015 में राहुल गांधी जी का भाषण हुआ था। मतलब भाषण का इसका कुछ लेन देन है या नहीं, वो सब तहकीकात का मामला है। तो जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और ऐसे जो डरपोक भयावह लोग हैं, वो महिलाओं को, बच्चों को, मजबूरों को इस्तेमाल करते हैं, असली तो खुराफाती वो हैं। अब दिशा रवि उस साजिश का हिस्सा है या एक कड़ी है, या कौन बड़े लोग उन सब के पीछे हैं, वो जांच का हिस्सा है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। इनको किस बात का डर है, मैं ये जानना चाहती हूँ। लेकिन लगातार खास तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात की जाए, उनका ये कहना है हैरास किया जा रहा है और एक टूल किट बनाने से देश को कैसे नुकसान हो सकता है, देश की छवि कैसे खराब हो सकती है। देखिए, टूल किट तो मतलब मैं यही कहूँगी, अगर टूल किट बनाने से, व्हाट्सएप भेजने से कुछ नहीं होता तो कर ही क्यों रहे थे? नहीं करते। असलियत में तो जो उपद्रव हुआ है लाल किले के ऊपर, जिस तरीके से किसानों का नाम इस्तेमाल करके उपद्रव पूरी दिल्ली के आसपास फैलाने का प्रयास किया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का इस्तेमाल किया गया है, तो वही तो इन्वेस्टिगेशन है। टूल किट जरिया है उपद्रव मचाने का। और टूल किट ये नहीं कहती कि किसानों का क्या समस्या है, क्योंकि वो तो समस्या ये संसद तक में नहीं बता पाए हैं। क्या टूल किट बताती है कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए, चाय और योगा की छवि को। तो अभी उसमें बताइए, ये तो भारतीय हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये भारतीय हैं, भले ही इटालियन ओरिजिन के हों, लेकिन भारतीय हैं और भारत की भूमि से ही इनको जिंदगी में लाभ मिले। ऐसे में भारत के विरोध में जिस तरीके की छवि बनाने का प्रयास है, भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, ये समझाएं आके कि प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का क्या लेना देना है। आप तो खुद एक वकील हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रहती हैं, क्या देशद्रोह का वाकई में मामला बनता है? कहीं सवाल बार बार घूम करके उठता है कि कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए कहीं देशद्रोह की धारा का गलत इस्तेमाल तो नहीं? मुझे एक ये बात बड़ी साधारण भाषा में बता दीजिए। आपके पास अपनी बात कहने का तरीका इस देश में खुले में सबको आज़ादी है, किसी ने नहीं रोका। हर बार मेन रोड को क्यों रोकते हो? कहीं और बैठ सकते थे, क्यों मेन रोड रोका गया? मेन रोड रोकने से, जो हाईवेज रोकने का, ये सोची समझी साजिश है। 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ कोरोना के बाद जब आर्थिक व्यवस्था से आप देश को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया रोज का नुकसान आप देश का कर रहे हो, वो कौन देशभक्त करता है? आजादी तो है ना आपको अपनी बात कहने की, कहीं भी बैठ के कह सकते थे। देशद्रोह की धारा है, क्योंकि देशद्रोह की धारा के अंदर जो आपने लाल किले के ऊपर झंडे के बगल में आपने दूसरे खालिस्तानी झंडा लहराने का प्रयास किया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपको आज़ादी दी गई, आप अपना जो भी लेके जाना चाहते जलसा वो लेके जाइए। आप 26 जनवरी का दिन चुनकर वहाँ पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करके दूसरा झंडा वहाँ फहराते, ये देशद्रोह नहीं है? खालिस्तानी झंडा, आपने कहा खालिस्तानी झंडा, उसके लिए अभी तक ऐसे जांच में नहीं आया कि खालिस्तानी झंडा था। क्या था वो पीला झंडा जी? क्या था वो? किसको अधिकार है ये सब करने का, खालिस्तानी नारे लगाने का? पीएफआई वाले लोग मिले हुए हैं, देश के विरोध की जितनी ताकतें हैं सबका लेन देन है, और वो लेन देन ही दिशा रवि कड़ी है उस लेन देन तक पहुंचाने की। और ऐसे में पुलिस जांच कर रही है, आपको क्यों तकलीफ है? आपको तो आगे आके सहयोग करना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए। आखिर क्यों जो है इस तरीके से, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कहना है मीनाक्षी लेखी का। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।